300 और पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। जीएसटी 2.0 के ऐलान के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान, बताया आम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गेम चेंजर। जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस पर किया हमला। बुधवार को जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, जीएसटी में 12 और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18% के रहेंगे 2 स्लैब। 22 सितंबर से लागू होगी जीएसटी की नई दरें। नए जीएसटी स्लैब में आम लोगों को बड़ी राहत। घी, तेल, ब्रेड, पनीर, मक्खन समेत घरेलू जरूरत की सभी चीजें सस्ती, कई चीजें सस्ती। टीवी, फ्रिज, बाइक, छोटी कारें और सीमेंट भी होगा सस्ता। हेल्थ इंश्योरेंस और बीमा पर नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी के नए स्लैब में लग्जरी सामान होंगे महंगे। गुटखा, पान मसाला और सिगरेट पर अब लगेगा 40% जीएसटी। 350 सीसी बाइक पर भी 40% ड्यूटी। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, शराब, सिगार भी महंगा। बाजार में ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज। निफ्टी और बैंक निफ्टी सपाट बंद, तो सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर हुआ बंद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। स्पीकर बिमान बनर्जी ने भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को किया सस्पेंड। मार्शल ने शंकर घोष को सदन से बाहर निकाला। भारत पाक सीमा पर लगी 110 किलोमीटर लंबी फेंसिंग क्षतिग्रस्त। 90 बीएसएफ चौकियां पानी में डूबी। जम्मू और पंजाब दोनों ही राज्यों के बॉर्डर एरिया बाढ़ की चपेट में। दिल्ली के कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी। यमुना का जल स्तर 207 के पार पहुंचा। मॉनेस्ट्री बाजार, कश्मीरी गेट जलमग्न। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जब से जीएसटी की दरें कम हुई हैं तब से पूरी इंडस्ट्री अपनी गुणागणित में लगी हुई है। हालांकि इस पूरे शो में हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन शुरुआत करते हैं इस खास शो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जीएसटी 2.0 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होगा और इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस काल में महंगे जीएसटी पर विपक्ष को जमकर घेरा है। जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों और कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। इसका मकसद जीएसटी फाइलिंग को सरल, तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना है। इससे छोटे, मझोले और बड़े तीनों तरह के कारोबारियों को फायदा मिलेगा। खासकर एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के लिए टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन होगा, तो टैक्स रिटर्न फाइलिंग और इनवॉइस प्रक्रिया के सरलीकरण के जरिए इसकी जटिलताओं को खत्म करने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि सिर्फ जीएसटी के 2 स्लैब होने से इसकी फाइलिंग निश्चित तौर पर आसान हो जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अनीता रस्तोगी, प्रिंसिपल जीएसटी पीडब्ल्यूसी इंडिया। हमारे साथ सीए रुचिका भगत और जीएसटी एक्सपर्ट सीए अभिषेक रस्तोगी हैं। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अनीता जी, रुचिका जी और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि छोटे व्यापारियों को क्या सीधी तरह से लाभ मिलेगा, किस तरह से सरलीकरण करने की कोशिश की गई है, जो प्रोसेस है वो किस तरह से आसान हुआ है, कैसे इसको देख रहे हैं सर? देखिए, जो छोटे व्यापारी हैं दीपक जी, उनको सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब उनको रेट की क्लैरिटी नहीं होती, और अगर कहीं वो 12%, 5% रिकवर करते हैं मगर 18% रेट गवर्नमेंट बोलता है या जीएसटी अथॉरिटीज बाद में बोलती हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज तो हायर रेट में थे, बहुत बड़ी टैक्स सर्टेनिटी का एक जो
भार है उनके सर पर रहता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, वो रिकवर नहीं कर पाते और उनको वो बर्डन पड़ता है जो उनको पे करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की, जो टैक्स क्लासिफिकेशन को लेके थी, इस रैशनलाइजेशन से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि अब दो ही रेट रह जाते हैं, स्टैंडर्ड रेट और मेरिट रेट। तो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट भी कम होता है। जब मल्टीपल रेट्स होते हैं तो जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को, कंप्लायंस सिस्टम को भी मल्टीपल लेवल पर डिजाइन करवाना पड़ता है। जैसे कि कुछ चीज अगर आप किसी होटल में रुकेंगे, छोटे होटल में रुकेंगे जहां पर जिसमें 1,000 रुपए का भी कमरा है और 1,000 से 7,500 रुपए का भी कमरा है, तो उसमें उसके डिफरेंट रेट हो जाते हैं। और अगर एक दिन भी वो कमरा 7,500 रुपए से ऊपर जाता है तो उसके अपने सिस्टम में उसकी एक टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि उस रेट के हिसाब से हायर टैक्स पर करे। तो वो भी जो समस्याएं थी, बड़ी समस्याएं थी इस रेट की वजह से जो व्यापारियों को फेस करना पड़ रहा था। तो ये दोनों प्रकार की समस्या जो बहुत बड़ी थी, वो इन रेट रैशनलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से उसका समाधान है एक तरह से। ठीक बात है। अनीता मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रही हैं। सरकार कह रही है कि काफी आसान किया गया है, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया। छोटे व्यापारियों को क्या सीधा लाभ मिलेगा? जीएसटी दरों में कटौती के अलावा क्या छोटे व्यापारियों के लिए कोई विशेष राहत या सरलता लाई गई है? क्या उन्हें अब हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, हर महीने तो रिटर्न भरना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने करे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा छोटे व्यापारियों को, चाहे वो कंप्लायंसेस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी चिंता हो रही थी कि लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पे सॉर्ट आउट हो रहा है। रिफंड मिलने में जो है वहां पे उन्होंने सरलता करी हुई है। और जो अभिषेक ने बोला कि रेट अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजों अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ से फोकस गया है। और मोदी जी ने ये बोला ही है कि हम लोग इस समय आम आदमी के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। तो उन्होंने दोनों तरफ से देखा हुआ है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है जहां पर बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स करे हैं, जिसमें दरें करी गई हैं, सहूलियतें दी गई हैं, रिफंड जल्दी मिलेगा वो करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ठीक से होगा, जो रिटर्न है वो हर महीने फाइल होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट उससे ये नहीं होता है कि भाई हमारा सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स करी हुई है इस बार सरकार ने। बिल्कुल। रुचिका मैम, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि कंपोजिशन स्कीम को लेकर भी तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कंपोजिशन स्कीम की सीमा या शर्तों में कोई बदलाव हुआ है? अधिक से अधिक व्यापारी इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, जब हम बात करें छोटे व्यापारी की, सबसे पहले जैसे आपने शुरू किया कि छोटे व्यापारी का क्या फायदा है, तो सबने बताया कि क्लैरिफिकेशन तो ऑब्वियसली आई है कि जीएसटी में रेट हमारे जो है वो कट डाउन करके 2 टियर कर दिए आपके। एक आपका 5% कर दिया, एक आपका 18% कर दिया। बट इसके अलावा अगर आप देखें तो असेसमेंट प्रोसीजर्स पे भी बहुत कमी है। और सबसे ज्यादा एडवांटेज, जब हम छोटे व्यापारी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एडवांटेज है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर है। 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलना, अगर आप लो रिस्क असेसमेंट में है, 3 वर्किंग डेज, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर सरकार ये दे रही है तो। क्योंकि अगर अभी देखें, ये बड़ी कॉमन सबकी प्रैक्टिकल चैलेंज होता है जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आते हैं कि हर थोड़े दिन बाद कोई नया एससीएन इश्यू हो जाता है, जिसके अगेंस्ट फिर हम रिप्लाई करते हैं, फिर एससीएन इश्यू हो जाता है। तो 3 दिन के अंदर अगर मुझे मिल रहा है, वो भी तब जब मेरी आउटपुट लायबिलिटी जो है वो 2,50,000 तक की है महीने की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक चीज। और अगर आप देखें तो हमारे 90% से ज्यादा एसएससीज जो है वो इसी कैटेगरी में कवर होते हैं। तो इसका मतलब कि आपको सबसे आसानी तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हो गई। इसके अलावा हम छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें एक्सपोर्टर्स को भी बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर। उन्होंने बड़ा क्लियर कट डेफिनेशन लेके आया 13(2) और 13(8) के अंदर इंटरमीडिएट सर्विसेज की। पहले जब बाहर की कंपनीज इंडिया में काम कराती थी और हम इंटरमीडिएट की तरह काम करते थे तो हम जीएसटी चार्ज करते थे 18% उन सर्विसेज पे। अब इंटरमीडिएट सर्विसेज की डेफिनेशन उन्होंने क्लियर कर दी कि पेस ऑफ सप्लाई जो है वो रिसिपिएंट की होगी। इसका मतलब वो एक्सपोर्ट सेल होगी। अगर वो एक्सपोर्ट सेल है तो 18% जीएसटी सीधा सीधा उसके अंदर से हट गया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज जो सबसे अच्छा है वो ये है कि 90% आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा, जो कि एक अगेन चैलेंज है रिफंड लेना डिपार्टमेंट से। तो अगर आप लो रिस्क असेसमेंट में है तो आप जो भी रिफंड अप्लाई कर रहे हैं उसका 90%
जीएसटी ऑफिसर के ऊपर है कि अगर उसको लगता है कि आप लो रिस्क एसएससी हैं वो आपको रिफंड दे देंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है अगर आप देखें ये बहुत एसएमई की बात करते हैं, छोटे एसएससी की बात करते हैं, उन सबके लिए बहुत एडवांटेजेस है। ठीक बात है। अभिषेक सर, जीएसटी पोर्टल पर फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो कितना आसान हुआ है? जीएसटीएन पोर्टल पर फॉर्म भरने और रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है, क्या कोई तकनीकी सुधार उसमें हुआ है? ऑटोमेशन किया गया है? पहले क्या दिक्कतें आती थी इसमें? देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी व्यापारी को, वो तभी आती थी जब उसको रेट की क्लैरिटी नहीं होती थी और वो हर महीने ये डर डर के टैक्स पे करता था कि उसका कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 18% में फॉल कर जाएगा और वो 12% में नहीं है, बल्कि वो मंथली कंप्लायंस अपना कर रहा है या टैक्स कलेक्ट कर रहा है 12% के हिसाब से। सो पहली समस्या जो रेट क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स की थी वो व्यापारियों के लिए सॉल्व होती है। उससे बहुत बड़ी हद तक टैक्स सर्टेनिटी मिलेगी जो एक बिजनेस कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करता है, पहली चीज। जहां तक कि मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस का सवाल है, व्यापारी को आज इसमें कठिनाई नहीं होती कि मंथली उसको कंप्लायंस करना है। उसको प्रॉब्लम तब होती है जब उसके वेंडर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की वजह से जो व्यापारी है जिसने एक जेन्युइन प्रोक्योरमेंट करा है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिनाई करा जाता है। तो व्यापारियों को परेशानी वहां पर आती है। अब जबकि कंप्लायंसेस रोबस्ट हो जाएंगे और ये टैक्स रेट्स एंड कंप्लायंसेस बेटर हो जाएंगे, टैक्स का जब दरें कम होंगी तो लोगों को जो वेंडर्स हैं वो भी कंप्लायंस टाइम से कर पाएंगे, टैक्स का पेमेंट टाइम से कर पाएंगे, तो पूरी सप्लाई चेन में बेनिफिट होगा। क्योंकि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम तभी होती है जब एक वेंडर जिसके पास बहुत हाई बर्डन ऑफ टैक्सेस है वो अपना टैक्स कंप्लायंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। जब उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है तो उसने अपने कस्टमर को जो सप्लाई किया था तो उसके आईटीसी पे इंपैक्ट आता है, तो कठिनाई वहां से शुरू होती है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स केसेस कोर्ट के पास भी गए जहां पर वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की वजह से आईटीसी डिनाई हुआ। ठीक, तो मुझे लगता है ये सरल होने की वजह से वो जो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो सरलता आएगी और सबको लाभ होगा। सर, फॉर्म्स की संख्या क्या कुछ कम हुई है? जैसे पहले जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी हुआ करता था, क्या इनकी जटिलता को कुछ कम किया गया? देखिए, इन फॉर्म्स की संख्याओं को भी कोई छेड़ा नहीं गया है, मगर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी टैक्स से रिलेटेड कम होती है, रेट से रिलेटेड कम होती है, और गवर्नमेंट का भी एंडेवर यही है कि जहां पर रिफंड देना है वहां पर रिफंड दें और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशंस ना करें, इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन दें और आईटीसी को ब्लॉकिंग ना करें। ऐसे अगर चीजें प्रैग्मेटिक वे में करी जाती हैं तो सरलता ओवरऑल होगी, मगर कंप्लायंसेस रहेंगे। मंथली कंप्लायंसेस में अभी कोई बहुत भारी चेंज नहीं करा गया है, मगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आ सकती है छोटे व्यापारियों के लिए जहां पर वो नंबर ऑफ रिटर्न्स उनकी कम हो जाए, ऐसी आ सकती है। ओके। अनीता जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा मैम कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है हर सेक्टर में। क्या अब एआई या ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है जीएसटी में? क्या नई प्रोसेस में एआई या डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है जिससे कि फाइलिंग में गलतियां कम हो, प्रोसेस तेज हो? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है इस समय, जिसको यूज करा जा रहा है जीएसटी में। और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो इंडिया आई थिंक एक ऐसी कंट्री है जो इतनी लार्ज कंट्री है जहां पर जिस तरह से जीएसटीएन पोर्टल ने इतने सारे ट्रांजैक्शंस को नजर रखे हुए सारा कंप्लायंसेस वो करते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं बहुत तारीफ करूंगी। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, यस, ऑलरेडी डिपार्टमेंट यूज कर चुका है कि जिस तरह से वो लोग निकालते हैं कि भाई कौन से एसएससीज हैं जहां पर रिस्क ज्यादा है, कहां पर हमको डिमांड रेस करनी चाहिए, कहां पर हमको एआई के थ्रू ये निकल के आता है कि शायद देयर इज अ लीकेज ऑफ टैक्स। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और ये तो देखिए बढ़ेंगी, और ये हमको मान के चलना चाहिए कि ये चीज आगे होंगी। हमको भी यूज करना चाहिए एआई, क्योंकि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट यूज कर रही है, यस, यूज कर रही है वो ऑलरेडी, और वो बढ़ेगा। ठीक बात है। रुचिका मैम, एक नोटिस को लेकर बड़ी चिंताएं थी छोटे व्यापारियों की कि उनको नोटिसेस बहुत मिला करते थे। पिछले कुछ समय में बहुत से व्यापारियों को नोटिस की स्क्रूटनी के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। क्या अब फाइलिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से नोटिसेस की जो आमद है, जो संख्या है, वो कम होगी?
देखिए, अभी जो काउंसिल ने मीटिंग की है उसके अंदर अगर आप कहें कि फॉर्म के अंदर कोई चेंज है, तो फॉर्म के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में अगर कुछ कमी पेशी है तो ऐसा कुछ कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है इसके अंदर। मे बी 22 सितंबर को अगर जब वो ये लागू होगा तो उस दिन शायद एक और नोटिफिकेशन निकले जिसके अंदर ये सारी चीजें हो। बट अभी करंटली आज जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ऐसे कोई चेंजेस नहीं है जिसके अंदर आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए कुछ लीनियंसी हो या वो हो। सिर्फ ये है कि जीएसटी का जो सिस्टैक है वो आपकी उसकी उन्होंने एप्लीकेशन बता दिया कि वो सितंबर एंड से शुरू हो जाएगा। बस इसके अंदर और इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, रिफंड पर बात कर रही थी मैम आप, रुचिका मैम। रिफंड पहले जो भी था, अब कितना समय लेगा? क्या रिफंड जल्दी आएगा? उसको लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं कि व्यापारियों को जल्दी रिफंड मिल सके? जी बिल्कुल, ऐसे टाइमलाइंस नहीं उन्होंने डिफाइन किए, बट उन्होंने ये कहा है कि अब जीएसटी ऑफिसर के पास अगर आपका लो रिस्क असेसमेंट केस है तो जीएसटी ऑफिसर आपको 90% जो रिफंड है वो प्रोविजनल बेसिस पे दे सकता है। तो अगर आप देखें बहुत सारी कंपनीज के लिए जो जीएसटी रिफंड का पैसा होता है वो एक वर्किंग कैपिटल की तरह होता है। अगर जीएसटी रिफंड, नॉर्मली जीएसटी रिफंड हम कहते हैं कि 60 दिन के अंदर मिल जाएगा वरना हमें डिपार्टमेंट इंटरेस्ट देगा, बट जो कि 60 दिन में मिलता नहीं है कभी भी, और इंटरेस्ट भी नहीं मिलता उसके ऊपर। बट अगर आप देखें प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों की वर्किंग कैपिटल जो है वो इस रिफंड के साथ जुड़ी होती है। जैसे ही ये रिफंड रिलीज होता है उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। उनको फाइनेंस मिल जाता है अपना काम करने के लिए। तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने कहा है कि 90% जो है हम जीएसटी रिफंड आपको प्रोविजनल बेसिस पे दे देंगे ताकि आपके बिजनेस करने में आपकी वर्किंग कैपिटल में कहीं पे आपको कोई रुकावट ना आए। बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपका कितना रिस्क फैक्टर है उस रिफंड के केस में, और ये डिपेंड करेगा जीएसटी ऑफिसर के ऊपर। अगर उसको लगता है तो वो बिल्कुल ग्रांट कर सकते हैं। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है? ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं। ठीक है, अभिषेक जी आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि बड़े व्यापारियों के लिए तो ठीक है, उनका पूरा एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन छोटे व्यापारियों को ज्यादा दिक्कत होती है। तो क्या मोबाइल ऐप या आसान इंटरफेस बनाने की प्रक्रिया है? क्या सरकार जीएसटीएन ने मोबाइल ऐप या सरल डैशबोर्ड जारी किए हैं या जारी करने का के आगे प्रयास होंगे जिससे जो छोटे व्यापारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, उनको जीएसटी फाइल करने में दिक्कतें ना हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री जी चीन से वापस लौटे, उन्होंने सबसे पहले ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी लीडर्स से मुलाकात की और उन्होंने ये बात बड़े क्लियर वर्ड्स में बोली कि वो टेक्नोलॉजी से कितने प्रभावित हैं और वो कितना टेक्नोलॉजी को लाइक करते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सारे इनिशिएटिव्स जो हो सकते हैं वो गवर्नमेंट करना चाहती है, बिकॉज फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसीलिए जो आपने सवाल रेज करा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये एमएसएमई सेक्टर को भी हेल्प करती है, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऑलरेडी आ गए हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं। जो इनवॉइसेस का रिकंसिलेशन है, जीएसटीआर 2B विद सेल्स परचेसेस जीएसटीआर 1, वो रिकंसिलेशन ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ऐसे भी डेवलप हो गए हैं जो कि आपके रिटर्न्स को ऑटोमेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं और आप सबमिशन कर सकते हैं। वो ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आने वाले समय में जो आपकी प्रोजेक्टेड परचेजेस हैं उस पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, आपका कैश फ्लो कितना रहेगा, तो आपको कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ये जो कैश फ्लो रिलेटेड है ये भी आर्टिफिशियली आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने कॉस्ट पर कंप्लायंसेस होते हैं, अगर आने वाले टाइम में एमएसएमई सेक्टर को ऐसे टूल्स मिल जाते हैं तो उनका जीएसटी कंप्लायंस बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। उसमें मिस्टेक्स की जो प्रोबेबिलिटी है एंड चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत जो मुख्य रूप से अभी यूसेज देखी जा रही है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखी जा रही है, क्योंकि डेटा को एनालिसिस करके वो ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी ऐसे कंपनीज हैं जिनका जो टैक्स पेमेंट है वो कंपैरेटिव टैक्स पेमेंट पिछले सालों में उन रिस्पेक्टिव मंथ्स में कम था या ज्यादा था, और अब क्यों बहुत बड़ा डिविएशन है। क्या ऐसे केसेस है जहां पर टैक्स पे नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे केसेस है जहां पर टैक्स इवेजन के चांसेस हैं। तो वहां पर इमीडिएटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, डेटा को यूज करके, एनालिसिस करके उसका उनको नोटिस भेजे जाते हैं। अब आपका लास्ट एस्पेक्ट बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएसएमई कैसे और भी यूज कर रहा है। केवल चैट जीपीटी नहीं मगर बहुत सारे और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जो स्टैंडर्ड
कम्युनिकेशन है जीएसटी अथॉरिटी से जो आती है, जी। DRC 01A हो गया या और कम्युनिकेशन या लेटर्स हो गए, बिल्कुल। उसके फॉर्मल रिप्लाईज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनने शुरू हो गए हैं। अब जो बहुत डिपेंडेंसी होती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे या एडवोकेट्स पर छोटी छोटी चीजों के लिए, उसके लिए ब्रॉड रिप्लाईज एमएसएमई सेक्टर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज Okay. करके, चैट जीपीटी को यूज करके एक ब्रॉड रिस्पॉन्स बना देता है और उसमें अपना डेटा फिल कर देता है। तो जो लैंग्वेज का रिफाइनमेंट है वो हो जाता है और जो प्रेजेंटेशन है वो एक प्रॉपर वे में हो जाती है, एक लीगल लैंग्वेज में आ जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्री को भी। जाहिर तौर पर मैनुअल डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी और जो दिक्कतें आती थी, जो कमियां आती थी, त्रुटियां होती थी, वो कम होंगी। आपसे मेरा सवाल होगा नीता मैम, व्यापारियों को अभी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? भले ही फाइलिंग सरल हुई है, बहुत सी चीजों पर फोकस किया गया है, किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है व्यापारियों को ताकि पेनल्टी से बचा जा सके और गलतियां ना हो? देखिए, सबसे पहले ये है कि टाइमली हमको कंप्लायंस करना चाहिए, बिकॉज हमें कोई डिले नहीं करना चाहिए बिना बात के लिए, बिकॉज वो जो हर महीने करना है तो करना है। एक तो पॉइंट वो है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अब ये रेट चेंज हुए हैं, तो तुरंत ये जो एमएसएमई है उनको ये देख लेना चाहिए कि भाई उनके प्रोडक्ट्स अब कौन से रेट ब्रैकेट में आते हैं, ताकि वो 22 सितंबर को जो डेट है जिस दिन से वो नए रेट्स लागू होंगे वो करेक्ट रेट्स लगाएं। ये ना बोले कि अरे हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए फोकस वहां पे जरूर उनको करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि जो एक बेनिफिट जो एक आम इंसान के पास जाना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई जो है जो भी चीजें अपने बेचते हैं या सर्विस देते हैं, जो भी देते हैं, जो आम आदमियों के लिए है, वो सरकार ये चाहती है कि बेनिफिट एंड कंज्यूमर के पास जाए, कॉमन मैन के पास जाए। तो जरूरी है कि वो ये बेनिफिट पास ऑन करें, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, क्योंकि फिर वो फायदा आप ही के पास रह गया नहीं कॉमन मैन के पास। तो ये भी चीज उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उनको बस खाली छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कुछ विशेष ऐसी कोई चीज नहीं आई है कि भाई आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो रेट है वो सही तरह से लगे, क्योंकि अब रेट सिर्फ 2 ही रह गए हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्लासिफिकेशन में। तीसरी बात ये है कि कंप्लायंस टाइम पे करा जाए। एंड आई थिंक इस समय इतना ज्यादा सेल होने वाली है, नवरात्रि से शुरू हो रहा है वो, और आई थिंक दैट्स द फर्स्ट डे 22 तारीख, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि डिमांड थोड़ी कम हो गई थी। सब लोग ने ये सुना था कि रेट्स कम होंगे, चीजें सस्ती होंगी, तो थोड़ा सा कंज्यूमर भी इस समय कम जा रहा था मार्केट, कम चीजें खरीद रहा था। अब क्या होगा, ये डेफिनेटली जो इनकी वॉल्यूम ऑफ सेल है बढ़ेगी। जब वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ेगी तो उनको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जाहिर तौर पर काफी लंबे समय से इंतजार था बाजार को, ग्राहकों को, जीएसटी रेट कम होने का। फाइनली कल ये डिसीजन आ गया और उसके बाद अब जो लोड एक तरह से बाजार पर आएगा उसको भी देखने की जरूरत है। रुचिका मैम, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं, जो सरलीकरण हुआ है, जो भी प्रक्रिया में बदलाव किए गए, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं? अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपको क्या लगता है कि ये भी हो जाता तो और बढ़िया होता? देखिए, अभी हम जैसे फेस्टिव सीजन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि ई कॉमर्स बिजनेस को लेके। अभी ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपका है तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो सरकार उसपे भी एक छूट लेके आ रही है, जो बहुत बड़ी एक छूट होगी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा टीडियस जॉब है कि आप हर स्टेट की रिटर्न फाइल करते हैं अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक सरकार, अभी उन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं दी है, बट वो नोटिफिकेशन देंगे और इसको रिलैक्स करेंगे, शायद हर स्टेट में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना हो। एक चीज। दूसरी चीज, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अगर आप देखें इस केस के अंदर, अगर पूरा ही हम पढ़ते हैं कि आज जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो सरकार ने दिया है, लिया नहीं है कुछ भी, तो वो बेस्ट चीज है। तो जनता को मिला है, आम आदमी को मिला ही है। ठीक। और चीजें अगर सस्ती होती है, और वो भी इस टाइम पे सस्ती होती है जब हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो अनडाउटेडली बिल्कुल ये एक बोनस ही हो गया, बोनेंजा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी एकदम शॉर्ट में, बिल्कुल मैम, अभिषेक जी एकदम शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया चेंजेस हुई हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं आप, और अगर कोई सुझाव होता आपकी ओर से तो वो क्या होता? बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सर्विसेज पर भी, जैसे अगर आप देखेंगे कि ये जिम सर्विसेज, स्पा, ब्यूटी सर्विसेज, ये तो कहीं पर भी किटी में थी नहीं, कहीं पर भी डिस्कशन में थी नहीं, इन पर पूरा दिया है। इंटरमीडियरीज, जैसा कि अदर पैनलिस्ट ने बताया, इंटरमीडियरीज तक पर दिया है, वो कहीं पर डिस्कशन में था नहीं। गवर्नमेंट ने खुद ही आगे बढ़कर ऐसे डिसीजंस लिए हैं। अगर ई कॉमर्स की भी आप बात करें तो जो डिलीवरी है उसको रिवर्स चार्ज में लाया जाएगा, उसको सरल बनाया जाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने कई कदम आगे बढ़, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि गवर्नमेंट ने उन चीजों का भी ध्यान दे दिया जिसकी शायद डिमांड नहीं थी।
बड़ी बारीक तरीके से इसको देखा गया है। जीएसटी के रेट को कम करने के लिए हर सेक्टर को लाभ देने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनीता मैम, रुचिका मैम और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को प्रोसेस को और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने बताने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जीएसटी 2.0 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होगा, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस काल में महंगे जीएसटी पर विपक्ष को जमकर घेरा है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। अब बने रहिए जी बिजनेस पर।